क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेडिंग इतनी आसान भी हो सकती है, जैसे बस सिंपल बाई एंड सेल? शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सिंपल स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, जो आपके ट्रेड करने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगी। ना कोई कॉम्प्लेक्स चार्ट, ना घंटे भर का एनालिसिस, बस एक सिंपल सिग्नल जो आपको ये बताएगा कि कब खरीदना है और कब बेचना है। सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है? चलिए पता करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी सारी स्ट्रैटेजीज आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए स्ट्रैटेजी पे वापस चलते हैं। इसके लिए मैंने दो इंडिकेटर यूज़ किए हैं। सबसे पहले हम उन इंडिकेटर को चार्ट पे प्लॉट कर देते हैं। तो सबसे पहले आ जाएंगे इंडिकेटर सेक्शन में। यहाँ पे आप आकर के लिखेंगे CHAND। जैसे आप ये लिखेंगे तो शैंडेलियर एग्जिट करके आपको ये इंडिकेटर आ जाएगा। आपको इसको एक बार क्लिक करके चार्ट पे लगा लेना है। अब हम दूसरे इंडिकेटर के लिए फिर से आएंगे इंडिकेटर में, और यहाँ पे लिखेंगे ZLSMA। ZLSMA, जीरो लैग SMA, हमें इसको क्लिक करके लगा लेना है। अब हम इन दोनों इंडिकेटर्स को सेट करेंगे और इसके परफेक्ट सेटिंग को जानेंगे कि कैसे हमें इसकी परफेक्ट सेटिंग मिल सकती है। तो हमारा जो ATR पीरियड होगा वो 1 होगा, और जो मल्टीप्लायर होगा वो 3 का 3 रहेगा। ठीक है, ये बाई सेल सिग्नल को रखना है, हाईलाइट स्टेट को हटा देना है, और उसके साथ स्टाइल में आकर के ये जितने भी आपको दिख रहा है ये सब हटा देना है। जो बाई सिग्नल है वो बिलो बार कर लेना है बाई को। ठीक है, और आपको ये सब हटा देना है, और सेल सिग्नल को जो है वो अबव बार कर देना है। दैट्स इट। अब ये स्टेट्स हटा देने हैं ये सारे कुछ, और उसके साथ लेबल वैल्यूज ये सब हटा देनी है। अब आपका पहला इंडिकेटर बिल्कुल लग के तैयार हो चुका है। अब चलिए दूसरे इंडिकेटर को सेट कर लेते हैं। इसकी सेटिंग में आना है, प्लॉट में, और डार्क कलर लगा लेंगे। जैसे मैंने, अगर आप यहाँ पे मैंने वाइट बैकग्राउंड पे हूँ तो मैंने ब्लैक लगा लिया है। अगर आप ब्लैक बैकग्राउंड पे हो तो वाइट प्रीफर करिए, या जैसे भी आप चाहें तो कलर अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेबल और वैल्यूज़ को हटा देना है, और जो लेंथ हमारी होगी इसकी वो 50 की होगी। सोर्स हमारा क्लोज ही रहेगा, और आपको इसको बस अब प्लॉट हो गया। अब हमें देखना है कि हमें बाई कब करना है और सेल कब करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि जब भी कभी प्राइस जो है वो इस ब्लैक लाइन के ऊपर होगा तो बाई के बारे में देखेंगे, जब नीचे होगा तो सेल के बारे में देखेंगे। अब सेल के बारे में समझ लेते हैं कि सेल हमें कैसे इनिशिएट करना है। ऐसे डायरेक्ट सेल सिग्नल आने पे जंप नहीं कर देना है। सबसे पहले जिस भी कैंडल पे सेल आ रहा है उसके लो को मार्क करिए। जब भी कभी उसका लो टूटेगा तो जो हमारा हाई होगा, लेटेस्ट स्विंग हाई, उसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे और हमें ट्रेड लेंगे। ये देखिए हमें कितनी अच्छी ट्रेड मिली है। अब दोबारा वापस से क्या करना है, वापस से जब बाई तभी करना है जब बाई होगा। बाई सिग्नल आया, आप हाई को मार्क करिए। जब हाई इसका टूटेगा तभी हमें बाई करना है। यहाँ पे हाई नहीं टूटा तो ये ट्रेड हमारी इनिशिएट नहीं हुई। तो हमने ये रूल समझ लिए। सब मैं फिर से आपको दोहरा दे रहा हूँ। रूल्स हैं कि प्राइस को सेल करने के लिए सेल सिग्नल आए पहले, और जो कैंडल है वो इस ब्लैक लाइन के नीचे होनी चाहिए। जब ये जिस सिग्नल कैंडल पे आपको सेल सिग्नल दिख रहा है, इसके लो को मार्क करिए। जब लो ब्रेक करे तब आपको ट्रेड लेनी है, और इसके लेटेस्ट स्विंग हाई का स्टॉप लॉस रखना है। इसी तरह से बाई सिग्नल तब इनिशिएट करना है जब हमारा इंडिकेटर बाई सिग्नल दे दे। साथ ही साथ प्राइस जो है वो ब्लैक लाइन के ऊपर हो तो आप इसके हाई को मार्क करेंगे, और जब हाई टूटेगा तब आप बाई का सेल सिग्नल इनिशिएट करेंगे, बाई से पोजीशन को बनाएंगे। चलिए अब सारे टाइम फ्रेम पे एक एक करके समझ लेते हैं कि सारे टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है। तो हम आ गए हैं सबसे पहले स्कैल्पिंग के लिए, यानी 1 मिनट के लिए। 1 मिनट पे आपने देखा यहाँ पे बाई का सिग्नल आया। जब बाई का सिग्नल आया है तो हमने इसके हाई को मार्क किया। ये वाली कैंडल पे हाई टूटा, हम अपनी पोजीशन यहाँ पे बनाएंगे 22,430 पे, और हमें इजीली 1:2 मिला है। इसके साथ साथ सेल सिग्नल आया है तो सेल के बाद आपको इसका लो मार्क करना है। यहाँ पे टूटा है, आपको अच्छा 1:2 यहाँ पे मिला है। टारगेट बुकिंग के लिए आप चाहे 1:2 रखिए, चाहे तो वापस से जब लाइन के नीचे क्लोज हो जाए तो आप ले सकते हैं। लेकिन जब भी कभी आप स्कैल्प कर रहे हो तो छोटा प्रॉफिट मिल रहा है तो लेकर के निकल जाइए। यहाँ देखिए बाई टूटा इस वाली कैंडल पे, स्टॉप लॉस नीचे का रहेगा, आपको अच्छा 1:2 मिल चुका है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे सेल सिग्नल आया है। जब यहाँ पे सेल सिग्नल आने के बाद आपका लो टूटेगा तो आपको या इतना आपको आराम से इजीली 1 मिनट में आपको इजीली दिन भर में 5 से 6 ट्रेड मिलेंगी। आप चाहे तो एक दो करके अपना सिस्टम बंद कर दीजिए, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। चलिए अब इंटरडे वालों के लिए चलते हैं। 3 मिनट पे क्या हिसाब किताब है। 3 मिनट पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ सेल सिग्नल आया, लो मार्क करिए, और फिर उसके बाद आप इस लेटेस्ट स्विंग हाई का स्टॉप लॉस रखिए, और देखिए आपको अच्छी ट्रेड मिली। बाई आया, हाई मार्क करिए, अगर बाई टूटेगा तो लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। तो इस तरह से आप जो है बाई और सेल इनिशिएट कर सकते हैं। ध्यान यही रखना है, ये सेल सिग्नल वैलिडेट नहीं है क्योंकि लाइन के ऊपर है। सेल तभी वैलिडेट होगा जब लाइन के नीचे होगा, बाई तब वैलिडेट होगा जब लाइन के ऊपर होगा। इस बात को बहुत बारीकी से समझ लीजिएगा। यहाँ देखिए ये बाई सिग्नल आया, आप इसके हाई को मार्क करिए, आपको एक अच्छी रैली मिली है जिसको आप आराम से पकड़ सकते हैं। चलिए अब 5 मिनट पे देख लेते हैं। 5 मिनट पे हमारा चार्ट क्या कह रहा है। हम इसी सिंपल चीज़ों को समझेंगे। यहाँ सेल आया, नॉट वैलिडेटेड।
इसके बाद जब ये लाइन टूटी, यहाँ पे आपको ये चाहे तो यहाँ पे लाइन टूटने के बाद आप ले सकते थे, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूँगा। मैं तभी प्रेफर करूँगा इन चीज़ों को जब आपको जो है अच्छे ट्रेड्स मिले, तभी आप ट्रेड में एंटर करिए। बाई सिग्नल आया, हाई मार्क करिए, हाई टूटा इस वाली कैंडल पे, आपको अच्छी ट्रेड मिली, क्योंकि प्राइस जो है वो लाइन के ऊपर है। इसी तरह से यहाँ का सेल सिग्नल आया, अब ये बहुत ट्रिकी सिग्नल है, ये देखिए यहाँ का सेल सिग्नल आया, क्या इसका लो टूटा क्या? यहाँ कहीं नहीं टूटा, यहाँ टूटा तो आप यहाँ एंट्री करिए। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी सेल सिग्नल दोबारा भी बन गया, तो आप इस जगह पे एंट्री कर सकते हैं। पहले वाला सेल सिग्नल अभी भी कंटिन्यू था, यहाँ एंट्री करिए और आप देखिए यहाँ नीचे तक का ट्रेड आपको मिला है। आप इस तरह से इसको परसू कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो मेरे भाई लोग स्पॉट पे और चीज़ों पे स्विंग करते हैं, स्टॉक में स्विंग करते हैं, उनके लिए तो देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखिए बाई सिग्नल मिला है। जब इसका बाई सिग्नल आएगा आपको हाई मार्क करना है, ध्यान देना है प्राइस लाइन के ऊपर होना चाहिए, और आपको देखिए कितना अच्छा ट्रेड मिला है। अब देखिए यहाँ पे सेल सिग्नल दोबारा आ चुका है। सेल सिग्नल जब आया है इसका लो मार्क करिए, सेल एक्टिवेटेड है। अभी आपको नीचे तक की रैली, यहाँ तक की आराम से 21,859 की रैली देगा। इसी तरह से यहाँ पे देख लेते हैं। आप ये देखिए यहाँ पे सेल सिग्नल आया है, इसका लो मार्क करिए। जब इसका लो टूटे तुरंत जंप नहीं करना है, जब इसका लो टूटे तब आप जो है अपना ट्रेड इनिशिएट करिए। ये देखिए यहाँ पे एक तरह से एम पैटर्न का भी ब्रेकआउट हुआ है और लो टूटा है। आपको कितनी बढ़िया ट्रेड यहाँ तक की मिली है। तो आपको इस तरह से इसको परसू करना है। अब हम वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। वो लोग जो इनके पास टाइम नहीं है, जो सिर्फ वीकेंड में चार्ट देख पाते हैं, उनके लिए मैं इसको और इजी बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले सेटिंग में आएंगे। सेटिंग में आकर के आप यहाँ पे स्टाइल में जाइए और सेल को हटा दीजिए। आप सेल सिग्नल को बिल्कुल अनचेक कर दीजिए। बस आपकी ये सेटिंग तैयार हो गई। अब आपको सिर्फ बाई सिग्नल देखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप हमारे स्टॉक मार्केट में शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते डिलीवरी बेसिस पे। तो आपको सिर्फ डिलीवरी में काम करना है। किसी भी स्टॉक में, इंडेक्स में, आप इंडेक्स का फ्यूचर उठा सकते हैं, अगले महीने का ऑप्शन उठा सकते हैं, जिसमें एक्सपायरी दूर हो वो चीज़ें कोई भी उठा के यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको कैसे करना है? सबसे पहले बाई का सिग्नल का वेट करिए। जब बाई का सिग्नल आए हाई को मार्क करिए। जब भी कभी इसका हाई टूटे तो उसके बाद आप पोजीशन बनाइए और आराम से ये रैली एंजॉय करिए। ठीक इसी तरह से आप आगे बढ़िए। यहाँ पे दोबारा बाई का सिग्नल आया, दोबारा आप इसको क्लिक करिए और हाई मार्क करिए जब भी कभी। और बस इतना ही ध्यान आपको रखना है कि ये जो बाई सिग्नल नीचे की तरफ आ रहे हैं लाइन के नीचे, इनको आपको ध्यान नहीं देना है। सिर्फ उन्हीं बाई सिग्नल पे काम करना है जो इस ब्लैक लाइन के ऊपर में रहे हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे देखिए ये बाई सिग्नल आया। आप जब भी इसका अच्छा बाई सिग्नल आएगा, आप यहाँ पे देखिए बाई सिग्नल आया, ये रैली मिली। फिर बाई सिग्नल आया, आपको ये छोटी रैली मिली। फिर बाई सिग्नल आया तो आपको ये बड़ी रैली मिली। तो आप कोई भी स्टॉक उठा लीजिए जो निफ्टी 50 के टॉप 50 स्टॉक्स हैं, या इंडेक्स में आप फ्यूचर के थ्रू नेक्स्ट मंथ के ऑप्शंस को कॉल बाई कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको प्ले कर सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी आपको 101% काम बना के देगी आपका। आपको डेली चार्ट भी नहीं देखना है, बस आप बैठ गए हैं, आपको बस इंतजार करना है। जब आपको लगे आपका टारगेट आ गया है, जैसे टारगेट कैसे लेना है, परसेंटेज पे ले लीजिए, 15%, 10%, 20%, जैसे आपको समझ में आए। और जब आपको लगे टारगेट आ गया है तो आप अपना एग्जिट कर जाइए। फिर दोबारा किसी और स्टॉक में देखिए। एक दिन में कहीं ना कहीं तो आपको वैलिडेट मिलेगा ही, कोई ना कोई ट्रेड। आप किसी एसबीआई पे देख लीजिए, जो भी बड़े बड़े बैंक्स हैं और बाकी जो हमारा रिलायंस है, इन सब में आप इनके शेयर्स को खरीद के बैठ जाइए इस जगह पे बाई आने पे, और आप आराम से 15 से 20% का रैली एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई है। अगर आपको ऐसे ही एडवांस लर्निंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है, डाउनलोड करिए और वहाँ पे आप आकर के अच्छे अच्छे कंटेंट को देख सकते हैं, अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए। और अगर आपका कोई ट्रेडर दोस्त है जो भटका हुआ है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है ट्रेडिंग कैसे की जाती है, तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर करिए। सेव करके रखिए, रूल्स को याद करिए। कभी भी बिना रूल के कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए। आप रूल्स को कहीं लिख के बैठिए और लाइव मार्केट में फिर उसके हिसाब से आप ट्रेड करिए। आई गारंटी आपको सक्सेस मिलेगी। मैं मिलता हूँ आपसे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।